सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है एक बार फिर से। आइए हम परमेश्वर की कुछ वचनों को लेकर चलते हैं। जैसे कि हर बार मैं आपके सामने कुछ वचन लेकर आती हूँ, तो आज मुझे ये वचन लगा कि इस वचन को मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी मिले, क्योंकि कुछ नए मसीह भाई बहन हैं तो उन्हें नहीं पता रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। आइए हम उन्हें कुछ समझाते हैं और हम जो पुराने हैं हम भी कुछ समझें और उसमें और मजबूत बने। तो वचन यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से पुराने नियम से जब मलाकी अध्याय में पढ़ते हैं तो उसके 3 अध्याय के 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए हो। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा, यानी कि परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है और हम याकूब की संतान हैं, यानी हम याकूब के वंशज हैं, इसीलिए हम नष्ट नहीं हुए हैं, इसीलिए हम बने हुए परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर ने हमें संभाल के रख रखा है हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर कलेश से, हर परेशानी से। तो उसमें वचन कहता है कि अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो भी परमेश्वर की विधियों से हटते आए, तो हम भी उनके जैसे हटते आ रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर की विधियों का पालन नहीं करते हैं। तो वचन आगे हमें बताता है उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। यानी कि पहले तो हमें प्रभु की ओर फिरना है, पहले हमें एक स्टेप बढ़ाना है प्रभु की तरफ, तो प्रभु भी हमारी तरफ 2 स्टेप बढ़ाएंगे, क्योंकि वो प्रभु हमारा वेट करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाएं। जैसे कि अगर हम लोग जो संसारिक माता पिता हैं, हम लोग वेट करते हैं जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमारा कहा सुना नहीं मानते और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो हम लोग वेट करते हैं, हम प्रेयर करते हैं कि हे प्रभु हमारे बच्चों को वापस ले आइए, हमारे बच्चे वापस हमारे पास चले आएँ। क्योंकि इतना हम स्नेह करते हैं संसारिक माता पिता हो के, लेकिन वो तो हमारे सबका माता पिता है, हमारे पूरे जगत का माता पिता है परमेश्वर हमारा, तो वो हमारा वेट करता है। तो वो वचन हमें बताता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर की विधियों की ओर फिरना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। तो वचन आगे हमें बताता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे, यानी कि हम लोग पूछते हैं किस बात में फिरे, क्या करें हम। तो वहाँ वचन आगे हमें बताता है, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हैं कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। यानी कि वचन हमें बताता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हैं हमने किस बात में लूटा। यहाँ वचन बताता है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझे धोखा देते हो, यानी कि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। क्या करके धोखा देते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं। किस चीज़ की चोरी करते हैं? वचन हमें बताता है कि तुम मुझे दशमांश और उठाने की भेंटों में लूटते हो, यानी कि तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं को यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपने आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ वचन हमें बताता है कि हम जो लोग भेंट, यानी कि भेंट को जो हम लोग नहीं देते हैं, भेंट का पहले तो हम मीनिंग जानेंगे भेंट क्या होता है। भेंट ये होती है कि हमारी जो पुरखाओं के ज़माने से हमारे ऊपर श्राप लगा हुआ है, वो श्राप आज हमारा दुख, परेशानी, कलेश, बीमारी बनकर हमें परेशान कर रहा है। तो हम अगर दशमांश नहीं देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम परमेश्वर को लूटते हैं। वरन हम ही नहीं, ये सारी जाति, यानी कि संसार के सभी लोगों को कह रहा है प्रभु कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, जो संसारिक हैं, वो लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करते और परमेश्वर को दशमांश देते। लेकिन जो हम मसीह लोग हैं, जब हमने परमेश्वर को जाना है तो हमें भेंट देनी है। वो भेंट हम नहीं अपने श्राप को, अपनी बीमारियों को, अपनी गरीबी को, अपनी समस्याओं को देते हैं। तो वही वचन बताते हैं कि तुम मुझे लूटते हो। हम जो श्राप जो कमा के रखते हैं, जो हमारी कमाई होती है, जो खेती किसानी की कमाई होती है, अगर हम लोग अपने दशमांश नहीं देते तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ऐसा करके अपने ऊपर श्राप को रखे रहते हैं। तभी हम परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, बीमारी में, गरीबी में, कर्जे में लदे हुए हैं और पूछते हैं कि हमारा कर्जा कैसे उतरेगा। जब अगर हम परमेश्वर को अपने दशमांश देंगे, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपये परमेश्वर का होता है, यानी कि वो हमें भेंट निकालनी है। कुछ लोग कहते हैं कि अब की बार नहीं, हम अगली बार निकाल देंगे। तो ऐसा ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हमारे पास कुछ आता है, कुछ कहीं से कमाई होती है, तो हमें उसमें से दशमांश निकालने हैं। जैसे कि आपने लूका अध्याय उसके 21 में पढ़ा होगा कि कंगाल विधवा ने 2 दमड़ियाँ दी थी, यानी कि उसने अपनी सारी जीविका अपनी घटी में से दिया था,
धनवानों ने बहुत धन दिया, लेकिन उसने अपनी गरीबी में से दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कुछ ऐसी स्थिति है तो आप ये ना देखें कि प्रभु मुझे ऊँचा उठाएगा, प्रभु मेरी लॉटरी लगवाएगा तो मैं दशमांश दूँगी या दूँगा। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने दशमांशों को देना है, ये आवश्यक है। और हमारे दशमांश हमें अपने अगुए को देने चाहिए और उनके द्वारा अच्छे काम में लगने चाहिए, जैसे कंगालों की और विधवाओं की और गरीबों की और जो निम्न लोग हैं जिनके पास कुछ खाने पीने का नहीं है, जो बेचारे भूखे प्यासे हैं, उनके लिए हमें देना है। अगर आपके दशमांश सही कार्यों में लग रहे हैं तो सचमुच आपके ऊपर आशीष की वर्षा होने वाली है, आपकी गरीबी जाने वाली है, आपकी समस्या जाने वाली है, आपके कर्ज उतरने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा करके तू मुझे परख के देख। परमेश्वर कहता है कि एक बार तू मुझे परख के देख। ऐसा कोई दुनिया में परमेश्वर नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप की गारंटी ले, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने आप की गारंटी लेता है कि तुम मुझे ऐसे परख के देखो। और सचमुच जो मेरे प्रिय भाई बहन देते हैं वो आज माला माल है। परमेश्वर ने उनकी हर घटी कमी को पूरा किया है, उनकी गरीबी को दूर किया है, उनके कर्जों को उतारा है। जैसे कि आजकल हम टेस्टिमनी सुनते हैं, आए दिन एक से एक टेस्टिमनी हम सुन रहे हैं, तमाम चर्चों में, तमाम कलीसियाओं में सुनने में आती है। और मेरी खुद की भी कितनी टेस्टिमनी है, आप लोगों की भी होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसा काम करा है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि भेंट देना ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम भेंट नहीं देते तो हम श्राप कमा के रखते हैं, और ये हमारा श्राप डॉक्टरों के पीछे जाता है, फिजूल खर्चों में जाता है, लॉस आ जाता है, बिजनेस हमारा डूबने लगता है, जॉब से जो पैसे मिलते हैं वो बिल्कुल पता ही नहीं चलते कि कहाँ से आए और कहाँ चले गए। आए दिन एक से एक समस्या बनी रहती है। आमदनी एक तो खर्चा रुपये हो जाता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये हो जाता है। जैसे ये कहावत कही गई, बिल्कुल सही कही गई है। अगर हम परमेश्वर की रीति से चलते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आज आप इन सब चीज़ से फ्री होने वाले हैं। तो हमें भेंट देना ज़रूरी है और हमें अपने समय का भी दशमांश देना है। ये नहीं कि अपनी कमाई का ही दशमांश दें। परमेश्वर हर चीज़ का दशमांश मांगता है। जिस दिन से आप देने लगेंगे उस दिन से आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी सारी समस्या बदल जाएंगी, आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा और आप भी दूसरों को सिखाएंगे। तो मैं यही आपसे बताना चाहती हूँ, जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग ये बातें नहीं जानते थे, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग आज से ही स्टार्टिंग करिए। परमेश्वर के लिए कुछ करके देखिए, कुछ निकाल के देखिए। वो परमेश्वर आपको माला माल करता है, हर चीज़ से आपको फ्री करता है। इतना ही बताना चाहूँगी। और इन सब वचनों के द्वारा, इस सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। जय मसीह।